कर रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है। भोला रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा। सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है, शंकर कौन रहा। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में हैं। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहेगा, वो निश्चित है और रहना है उसको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सुअर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, सत्संग का जब बल बढ़ जाता है, आप शंकर का गुणगान जब करने लगते हो, तो जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो उसको भोलेनाथ, आप शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो जैसे चंदन शंकर पर पेले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है, उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चित है। शंकर भगवान पर समर्पित किया गया एक लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्म को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्मों को। आप चलकर आयो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां से कथा सुनने आयो, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चलकर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए, बाबा ने सुना है आपका, हृदय चित्त धारण करा है शिव। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं, तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। बोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। ए भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी,
उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है।